चौसा, जहाँ से बिहार में गंगा नदी प्रवेश करती है, और कभी यहाँ पर महर्षि च्वयन का आश्रम था। इन दोनों के अलावा चौसा एक और कारण से मशहूर है, और वह है शेर शाह और हुमायूं की युद्ध भूमि। नमस्कार, मैं हूं नवीन कृष्णा। 25 जून 1539 को यहाँ हुमायूं अपनी सेना के साथ रुका हुआ था, और उसी दिन शेर शाह ने अपनी सेना के साथ उस पर हमला किया। कहा जाता है कि मुगल सेना उस दिन कुछ असावधान थी, और इस युद्ध में 8000 मुगल सैनिक और अमीर मारे गए। युद्ध का नतीजा शेर शाह के पक्ष में गया। खुद हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यह युद्ध गंगा और कर्मनासा नदी के संगम पर हुआ था। जान बचाने के क्रम में हुमायूं गंगा नदी में कूद गया और डूबने लगा। एक स्थानीय मल्लाह, जिसका नाम निजाम था, उसने हुमायूं की मदद की, और पानी धोने वाला थैला, जिसे मशक कहते हैं, उसकी मदद से किसी तरीके से हुमायूं को उसने नदी पार कराया। कई साल बाद हुमायूं जब पुनः गद्दी पर बैठा, पावर में आया, तो उसने निजाम की तलाश करवाई और उसे राज दरबार में बुलाया। इसके बाद उसने निजाम को बादशाह बना दिया। कई लोग कहते हैं कि एक दिन का बादशाह बनाया, लेकिन इस लड़ाई के मैदान में जो शिलालेख लगा है उस पर लिखा है कि आधे दिन का बादशाह बनाया। और उस आधे दिन के बादशाह ने क्या किया कि उसने चमड़े का सिक्का चलाया। दूसरे धातुओं के सिक्के हुआ करते थे, चमड़े का सिक्का भी चल गया। चमड़े का सिक्का अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन एक मुहावरे के रूप में वो अभी भी हमारे बीच में है। इसका मतलब ये होता है कि जब आपको पावर मिलती है थोड़े समय के लिए, तो आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसे लोग याद रखें। इस लड़ाई के मैदान को खूबसूरत बनाया जा रहा है, पार्क डेवलप किया जा रहा है, और गांव के लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक राजकीय अतिथि गृह और पुस्तकालय बनाने की भी बिहार सरकार की योजना है। राजकीय अतिथि गृह यानी राज्य के या केंद्र के मंत्री, सांसद, विधायक, सरकारी अधिकारी और उनकी अनुशंसा से जो लोग आएंगे वो यहाँ पे रुक सकेंगे, और आमतौर पे राजकीय अतिथि गृह चार्जेबल नहीं होते। इसको थोड़ी देर के लिए मुलतवी कर हम बक्सर जिला मुख्यालय में चलते हैं, जो चौसा से 8-9 किलोमीटर दूर है और बिहार का एक चर्चित जिला है, पुरातात्विक महत्व के लिहाज से, ऐतिहासिक धरोहरों के लिहाज से। बक्सर शहर में एक किला है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और ये किला जो है वो दिल्ली के लाल किले की तर्ज पर है। ऊंची ऊंची दीवारें हैं, दीवारों के ऊपर कटिंग है, जिसपे आप कह सकते हैं कि तोपें रखी जाती होंगी या रखी जा सकती थी। चारों तरफ गहरी खाई है, जिसमें कभी मगरमच्छ पाले जाते होंगे। इसके ऊपर एक लकड़ी का पुल था, जिससे होकर आप किले में आ जा सकते थे। लकड़ी का पुल यानी युद्ध काल में उसे ऊपर खींच दिया जाता था किले के अंदर से, और किले के दरवाजे को डबल प्रोटेक्शन मिल जाती थी, एक जो पहले का गेट होता था और एक दूसरा पुल वाला। उस किले में बक्सर जब सब डिवीजन हुआ करता था, बिहार में भोजपुर जिले के अंतर्गत आता था, तब बक्सर में जो एसडीएम होते थे वह उनका आवास था। 1991 में जिला बना था, तब एसडीएम के आवास से मुक्त कराया गया और इसे आम आदमी के लिए खोला गया था। लेकिन वहां पे भी एक राजकीय अतिथि गृह बना दिया गया है। अब आम आदमी को पता नहीं कि इस किले के अंदर कौन था, किसकी बादशाहत थी, किसकी हुकूमत थी, कौन सा वंश था, आखिरी राजा कौन था, पहला राजा कौन था, किले का निर्माण कब हुआ था, ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती। और अतिथि गृह बनने का नतीजा ये होता है कि आम आदमी वहां पे जाता नहीं है। चौसा के मामले में भी यही होने वाला है कि आप वहां पे राजकीय अतिथि गृह बना देंगे जो आम आदमी के किसी काम का नहीं होगा। अब इस राजकीय अतिथि गृह और टूरिज्म के कंसेप्ट को समझना हो तो इस तरीके से समझिए कि अगर वहाँ पे राजकीय अतिथि गृह की जगह आप होटल बना देते हैं, तो जो भी लोग आएंगे, जिसकी भी इच्छा होगी, जो भी पे करेगा वो वहाँ पे रुकेगा। और ऐसा पहली बार नहीं होगा। हरियाणा में फरीदाबाद है, फरीदाबाद में बल्लभगढ़ रियासत है, तहसील भी है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ के राजा थे राजा नाहर सिंह, 1857 के क्रांति के नायक थे। दिल्ली के चांदनी चौक में अंग्रेजों ने उनको फांसी दे दी। अब हरियाणा टूरिज्म ने उनके किले को, उनके महल को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया। वहाँ होटल है, रेस्तरां है, बार है, जिसको जाना होता है वो जाता है, पैसा देता है, खाता पीता है या रुकता है और फिर चला आता है। बक्सर के किले को या चौसा की लड़ाई के मैदान को, जिसको गांव के लोग बता रहे हैं कि राजकीय अतिथि गृह बनने जा रहा है, वहाँ की जगह अगर बिहार सरकार, बिहार का पर्यटन विभाग, बिहार का संस्कृति विभाग अगर वहाँ पे होटल बना दे, तो एक तो सरकार का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, दूसरा लोगों को इतिहास बोध होगा और वहाँ पे हर आदमी रुक सकेगा। आज 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे है, और प्रजातंत्र के इस दौर में इस तरीके के सामंती
व्यवहार या सामंती मानसिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप अच्छी चीजों को कुछ ही लोगों के लिए सुरक्षित रख दें, वहां आम आदमी न जा सके। राजकीय अतिथि गृह में ठीक है, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि वहां कोई भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं होता है, लेकिन जब कोई मंत्री रुकेगा तो पता चला कि दर्जनों पुलिस वाले रुक जाएंगे, वो बाहर राइफल बंदूक लेकर बैठ जाएंगे, तो आम आदमी तो जाने से हिचकेगा ही। इस चीज को बदलना होगा, और जो अतिथि गृह होटल बनाने से आपके एसेट में कन्वर्ट होगा, वो अभी आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा, जिसके कर्मचारियों की सैलरी, वहाँ का मेंटेनेंस, ये सब कुछ राज्य सरकार के खजाने से जाएगा और इनकम एक पैसे का नहीं होगा। तो इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और लोगों को बाहर से आए हों या स्थानीय लोग हों, उनका इतिहास बोध उनको पता होना चाहिए, इतिहास बोध होना चाहिए, इतिहास की जानकारी होनी चाहिए, और इस तरीके से राजकीय अतिथि गृह बनाने के बजाय वहाँ पे होटल बनाने चाहिए, लोग रुकें, चार्ज उसका दें, और इस तरीके से राज्य का जो आय का सोर्स है वह भी बढ़ेगा और लोगों को नई नई जानकारी भी मिलेगी।